पाठ 14 लालच बुरी बला। पाठ प्रवेश। जीवन जीना एक कला है। इसमें मानवीय दुर्बलताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। विशेषकर लालच करना अनेक बुराइयों एवं मुसीबतों की जड़ है। लालच के दलदल में फंसकर उससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। हसन बहुत ही लालची इंसान था। उसे दिन रात सोना इकट्ठा करने की धुन सवार रहती। इस चक्कर में वह इतना कंजूस हो गया था कि जरूरत की चीजें खरीदना भी उसे अखरता। उसकी पत्नी फातिमा और वह दोनों हमेशा सोना इकट्ठा करने की तरकीबें सोचा करते। उन दिनों बगदाद में बहुत ही न्यायप्रिय खलीफा का राज था। उनका नाम था हारून अल रशीद। हसन उनके यहाँ नौकर था। वेतन के रूप में उसे जो पैसे मिलते उनमें से ज्यादा पैसे बचाकर वह सोना खरीदा करता। धीरे धीरे उसके पास काफी अशर्फियां इकट्ठी हो गईं। सोने की इन अशर्फियों को गिनते रहना उसका प्रिय शौक था। कुछ ही दिनों में उसका लालच इस हद तक बढ़ गया कि उसकी बुद्धि धन बढ़ाने के लिए बुरी तरकीबें सोचने में लग गई। एक दिन हसन और फातिमा ने एक अजीब तरकीब ढूंढ निकाली। फातिमा बाजार गई और आंसू बहाते हुए एक दुकानदार से बोली, बड़ा अन्याय हो गया। खलीफा ने मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगाकर जबरन जेल में ठूंस दिया। मुझ बेसहारा पर रहम कीजिए। दुकानदार खलीफा की न्यायप्रियता से भली भांति परिचित था। खलीफा अन्याय नहीं कर सकते, ऐसा उसका विश्वास था। पर फातिमा के आंसुओं ने उसका दिल पिघला दिया। उसने फातिमा को मुफ्त में अनाज दे दिया। फिर तो रोज ही अलग अलग दुकानदारों के सामने फातिमा अपना वही दुखड़ा सुनाकर मुफ्त में अनाज बटोर कर लाने लगी। अपने आप को दूसरों की नजरों से छिपाने के लिए हसन सूरज निकलने से पहले घर से निकलता और रात गए लौटता। दुकानदारों ने कुछ दिनों तक तो अनाज दिया, पर ऐसा कितने दिनों तक चलता। एक दिन सारे दुकानदार इकट्ठा हुए और उन्होंने सोच विचार कर एक योजना बनाई। अपनी योजना को फातिमा के सामने रखते हुए वे बोले, अपने खलीफा बहुत ही दयालु तथा न्यायप्रिय हैं। हम सब अगर उनके पास जाकर रहम की फरियाद करेंगे तो वे हसन को जरूर छोड़ देंगे। दुकानदारों की बातें सुनकर फातिमा घबरा गई और हाथ जोड़कर उनसे बोली, नहीं नहीं, ऐसा हरगिज मत करना। हो सकता है हमारे जाने से खलीफा और भी नाराज हो जाए तथा मेरे पति को और भी कठोर दंड दें। तो फिर तुम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगो। अब हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। दुकानदारों ने अपना निर्णय सुनाया। मुफ्त में अनाज पाने का यह रास्ता अब बंद हो चुका था। अब उनका शैतानी दिमाग नई जुगत में लग गया। धन बढ़ाने का अन्य कोई उपाय न देखकर हसन ने महल में चोरी करने का निश्चय किया। हसन हर रोज कोई न कोई चीज महल से उड़ा लाता। इन चीजों को बेचकर वह अशर्फियां बढ़ाने में लग गया, लेकिन जल्दी ही उसका पाप खुलकर सामने आया। एक दिन वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसे खलीफा के सामने पेश किया गया। उसने सारी बातें उगल दीं। खलीफा बहुत नाराज हुए, पर संयम से काम लेते हुए बोले, महल में चोरी तथा दुकानदारों को ठगने के जुर्म में तुम्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ देर के मौन के बाद खलीफा बोले, अपनी संपत्ति को तुम अपने पास ही रख सकते हो, लेकिन तुम्हें इस संपत्ति को थैलों में भरकर अपने गले में हरदम लटकाए रहना पड़ेगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लो कि इन अशर्फियों के बदले में कोई भी तुम्हें अनाज, कपड़ा या अन्य वस्तुएं नहीं देगा। अब तुम जा सकते हो। खलीफा के आदेश पर अशर्फियों को 2 थैलों में भरा गया और इन थैलों को हसन तथा फातिमा के गले में लटका दिया गया। साथ ही हसन और फातिमा से अशर्फियां लेकर उन्हें वस्तुएं देने वाले को दंडित किया जाएगा, ऐसा शाही फरमान जारी कर दिया गया। पहले तो हसन तथा फातिमा जान व धन बच जाने से बहुत खुश हुए, पर जल्दी ही उनकी यह खुशी काफूर हो गई। अशर्फियों के भारी बोझ को गले में लटकाकर घर पहुंचने तक दोनों परेशान हो गए। रास्ते में जो भी उन्हें देखता इन लालचियों की हालत देखकर हंसने लग जाता।
घर पहुंचते ही उन्हें याद आया कि घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पास में धन होने के बावजूद उन्हें भूखों रहना पड़ा। 2-4 दिन तो उन्होंने किसी तरह काट लिए, पर जब भूख सहना मुश्किल हो गया तो दोनों घर से निकल पड़े। गले में अशर्फियों का बोझ लटकाए वे सीधे महल पहुंचे। दोनों पश्चाताप के आंसू बहाते हुए खलीफा के पैरों पर गिर पड़े। खलीफा ने अपने वजीर को आज्ञा दी, इन अशरफियों में से आधी अशरफियां उन दुकानदारों में बांटी जाएं, जिन्हें हसन और उसकी पत्नी ने धोखा दिया है। बाकी अशरफियों को महल में हुई चोरी के जुर्माने के तौर पर खजाने में जमा कर दिया जाए। साथ ही हसन को फिर से महल के नौकर के रूप में नियुक्त किया जाए। अपना निर्णय सुनाने के बाद खलीफा हसन और फातिमा से बोले, एक बात हमेशा याद रखो, जिस धन का हम उपयोग ना कर पाएं वह बेकार ही है।